प्रभु में सबका अभिवादन करते हैं। दिव्य वचन की सेवकाई में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्पत्ति के पुस्तक 26 अध्याय 12 और 13 पद वचन इस प्रकार कहते हैं। फिर इसहाक ने उस देश में जोता, बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। परमेश्वर का नजरिया और हमारे नजरिए के अंतर के बारे में कल हमने देखा था। प्रभु क्या देखता है वो देख पाना एक श्रेष्ठ आत्मिक अनुभव है। उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय की शुरुआत एक अकाल से हो रहा है और वो अकाल अब्राहम के दिनों में पड़ने वाला अकाल से अलग था। अब्राहम के समय में देश में अकाल पड़ने पर वह मिस्र की ओर चले जाते थे। अब यहाँ गेरार देश में अकाल पड़ा। शायद वो बहुत गंभीर समय हो सकता है। आजकल के हमारे समय को देखकर हमको ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वजों के समय से अलग एक विशेष समय में, एक महामारी के समय से होकर हम गुजर रहे हैं। अपने पिता अब्राहम के जैसे मिस्र की ओर जाने के लिए इसहाक तैयार हुआ, लेकिन परमेश्वर दर्शन में आकर इसहाक को समझा रहा है कि यहाँ रहना, मिस्र की ओर नहीं जाना। यहोवा की प्रतिज्ञा यह थी कि इस देश में रहते हुए मैं तेरे संग रहूंगा और आशीष दूंगा। एक कमजोर मरणहार मनुष्य के लिए इससे बड़ी प्रतिज्ञा क्या हो सकती है। अन्य लोगों से हटकर मेरे साथ यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी तो मुझे कुछ भी कमी घटी नहीं होगी। उस अकाल के दिनों में सब लोग जमीन जोतना और बोना बंद कर दिया। नुकसान उठाने के लिए कोई हिम्मत नहीं दिखाया। तब यहोवा परमेश्वर के साथ इसहाक खेत तैयार किया, बीज बोया। शायद इसहाक एकमात्र मनुष्य होगा जो उस जोखिम भरे समय में ऐसी मूर्खता का कार्य किया है। गेरार निवासी इसहाक को तटों में उठाया होगा। उस देश के निवासी अकाल को, सूखापन को, असंभव को और नुकसान को देखा। तब इसहाक का नजरिया अलग था। उसने परमेश्वर के आशीषों को देखा, उसके खेत में अच्छी फसल को देखा। अकाल के बीच में सामान्य समय में से हटकर 100 गुना फल पाने वाला इसहाक उस देशवासियों के लिए एक चमत्कार था। हमारे प्रभु भरभूरी का प्रभु है। भले हम कोरोना के समय में जी रहे हैं, विपत्तियों से घेरे हुए हैं। विश्व भर में सब व्यवसाय, व्यापार सब बंद होगा। लोग डर के मारे अपने अपने माहौल में रह रहे होंगे, लेकिन प्रभु के वचन सुनने वाले, ग्रहण करने वाले, उनके वायदों पर अटल रहने वाले अभिवृद्धि पाएंगे। इस विशेष समय पर भी परमेश्वर हमको भरभूरी से चलाया। यह एक आश्चर्य का कार्य है। देशवासी यह समझ नहीं सकते, लेकिन हम जो प्रभु की संतान हैं यह अनुभव कर रहे हैं और उसका बयान कर रहे हैं। इसहाक का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। अकाल के समय में उसके लिए कार्य करने वालों के लिए 100 गुना फल देने के लिए वो वफादार है। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता, आपके आशीषमय वचन के लिए धन्यवाद। आज इस प्रातःकाल में आप हमारे हृदय से बातें करने के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करके उसके बाट जोने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर। प्रभु, हमारी इस महामारी के समय में भी
इस गंभीर समय के इस दौड़ में भी आपने हम सबको सुरक्षित रखा, अब तक भरपूरी से हमें चलाया। छोटे बड़े सभी ज़रूरतों को आपने समय समय पर पूरा किया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, हम एक आश्चर्य बन जाएं, हमारे देश के लिए, समाज के लिए हम अद्भुत बन जाएं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।